नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम खोलते हैं रहस्यमय दरवाजे ज्योतिष और अंकशास्त्र की दुनिया के। आज का वीडियो आपके जीवन के छिपे हुए संकेतों और संख्याओं के रहस्यों को उजागर करेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्मतिथि, ग्रहों की चाल और अंक आपके भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आध्यात्मिक यात्रा। नमस्ते और स्वागत है ज्योतिष के रहस्यों की दुनिया में। आज हम एक ऐसे नक्षत्र की यात्रा पर निकलेंगे जो वायु के समान हल्का, संगीत के समान मधुर और बुद्धि के समान तीक्ष्ण है। यह है स्वाति नक्षत्र, एक ऐसा नक्षत्र जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके जातक हवा से बातें करते हैं और परिवर्तन की बयार लेकर आते हैं। प्रस्तावना: वह नक्षत्र जो हवा में लिखी गई कहानी है। स्वाति नक्षत्र, इस नाम के उच्चारण मात्र से ही मन में एक कोमल हवा का झोंका सा महसूस होता है। यह नक्षत्र आकाश के उस पार तारों के बीच बसा एक ऐसा साम्राज्य है जहां हर पल परिवर्तन की संगीतमयी धुन गूंजती रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्वाति नक्षत्र तुला राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक फैला हुआ है। इसके स्वामी है राहु और इससे जुड़ा तत्व है वायु। इसके देवता हैं वायुदेव और इसका प्रतीक है एक नन्ही सी तलवार या फिर हवा का एक कोमल झोंका। लेकिन स्वाति नक्षत्र की कहानी केवल इन शब्दों तक सीमित नहीं है। यह तो एक जीवंत, सांस लेती हुई कहानी है जो हर उस व्यक्ति के जीवन में लिखी जाती है जिसका जन्म इस नक्षत्र की छत्रछाया में हुआ है। यह कहानी है अनुकूलन की, परिवर्तन की और हवा के समान मुक्त घूमने की। यह कहानी है उन लोगों की जो जीवन के तूफानों में भी संगीत ढूंढ लेते हैं और शांत वातावरण में भी नई लहरें पैदा कर देते हैं। अध्याय 1: स्वाति नक्षत्र की उत्पत्ति, जब देवताओं ने हवा को दिया एक रूप। स्वाति नक्षत्र की उत्पत्ति की कहानी बहुत ही रोचक और रहस्यमयी है। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार जब ब्रह्मांड की रचना हुई तो पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ने मिलकर इस सृष्टि को आकार दिया। लेकिन वायु तत्व, जो सबसे अधिक गतिशील और अदृश्य था, वह अपने लिए एक विशेष स्थान चाहता था। वह न तो पृथ्वी की तरह स्थिर रह सकता था, न जल की तरह सीमित, न अग्नि की तरह विध्वंसक और न ही आकाश की तरह विशाल। वह तो बस घूमता फिरता, हर जगह पहुंच जाता, पर कहीं का नहीं रहता था। एक दिन वायु देवता ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे सृष्टि के रचयिता, मैं हर जगह हूँ पर कहीं नहीं हूँ। मैं सबको छूता हूँ पर कोई मुझे छू नहीं पाता। कृपया मुझे एक पहचान दें, एक ऐसी जगह जहाँ मैं अपनी अनूठी शक्तियों का प्रदर्शन कर सकूं। ब्रह्मा जी ने वायु देवता की व्यथा समझी। उन्होंने आकाश में एक विशेष स्थान चिन्हित किया, तुला राशि का कुछ भाग। उन्होंने कहा, हे वायु, तुम्हारी इस चंचलता और सर्वव्यापकता को एक रूप देने के लिए मैं तुम्हारे नाम पर एक नक्षत्र की रचना करता हूँ। यह नक्षत्र होगा स्वाति, जिसका अर्थ है स्वस्थ या स्वयं स्थित। यहाँ तुम्हारी शक्ति प्रकट होगी उन मनुष्यों के माध्यम से जो तुम्हारे समान ही गतिशील, बुद्धिमान और अनुकूलनशील होंगे। और इस प्रकार अस्तित्व में आया स्वाति नक्षत्र। यह नक्षत्र वायु के उस गुण को प्रदर्शित करता है जो हर चीज को छूकर उसे परिवर्तित कर देता है, पर स्वयं कभी नहीं बदलता। स्वाति नक्षत्र के जातकों में यही विशेषता देखने को मिलती है। वे हर स्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं, पर अपने मूल स्वभाव को कभी नहीं बदलते। अध्याय 2: स्वाति नक्षत्र के जातक, हवा के संगीत को सुनने वाले।
स्वाति नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति वास्तव में अनोखे होते हैं। उन्हें समझना हवा के रुख को समझने के समान है, कभी कोमल और मधुर तो कभी तूफानी और अप्रत्याशित। लेकिन इन सब के बीच उनमें कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो उन्हें अन्य नक्षत्रों से अलग करती हैं। पहली विशेषता है उनकी अद्भुत अनुकूलन क्षमता। जिस तरह हवा हर स्थान के अनुसार अपना तापमान और गति बदल लेती है, उसी तरह स्वाति नक्षत्र के जातक हर परिस्थिति में स्वयं को ढाल लेते हैं। चाहे वह किसी भी सामाजिक या पेशेवर माहौल में क्यों न हो, वे वहां के वातावरण के अनुरूप स्वयं को परिवर्तित कर लेते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी शक्ति है, पर कभी कभी यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है, क्योंकि लगातार परिवर्तनशील रहने के कारण वे कभी कभी अपनी वास्तविक पहचान खो बैठते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है उनकी वाक्पटुता और संचार कौशल। स्वाति नक्षत्र के जातकों के पास शब्दों का जादू होता है। वे इतने मधुर और प्रभावशाली ढंग से बोलते हैं कि सामने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। उनकी इस कला के कारण वे अच्छे वक्ता, लेखक और कूटनीतिज्ञ बनते हैं। उनके शब्दों में हवा की तरह एक प्रवाह होता है जो सीधे श्रोता के हृदय तक पहुंचता है। तीसरी विशेषता है उनकी सौंदर्यपर दृष्टि। स्वाति नक्षत्र तुला राशि में स्थित है, जो कला और सौंदर्य की राशि है। इसलिए इन जातकों में कलात्मकता कूट कूट कर भरी होती है। चाहे वह संगीत हो, चित्रकला हो, साहित्य हो या फैशन, इन सभी क्षेत्रों में उनकी गहरी रुचि और अद्भुत समझ होती है। वे अपने आसपास की दुनिया को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। चौथी विशेषता है उनकी बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा। स्वाति नक्षत्र के जातक सदैव नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। उनका मस्तिष्क हवा के समान ही चंचल होता है, जो एक विषय से दूसरे विषय पर घूमता रहता है। यदि वे इस चंचलता पर नियंत्रण पालें, तो वे कई विषयों के विशेषज्ञ बन सकते हैं। पांचवीं और अंतिम महत्वपूर्ण विशेषता है उनकी न्यायप्रियता। तुला राशि होने के कारण उनमें न्याय की गहरी भावना होती है। वे हर चीज को तराजू में तोलने का प्रयास करते हैं और किसी भी प्रकार का अन्याय उन्हें सहन नहीं होता। हालांकि कभी कभी यही गुण उन्हें अनिर्णय की स्थिति में भी डाल देता है, क्योंकि वे हर पक्ष को समान रूप से देखने का प्रयास करते हैं। अध्याय 3 स्वाति नक्षत्र और राहु का रहस्यमय संबंध। स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु है और यह संबंध इस नक्षत्र को और भी रहस्यमय बना देता है। राहु, जिसे छाया ग्रह कहा जाता है, वह अदृश्य शक्तियों, गुप्त ज्ञान और अचानक परिवर्तन का प्रतीक है। जब यह स्वाति नक्षत्र के साथ जुड़ता है तो यह एक ऐसा व्यक्तित्व बनाता है जो सतह के नीचे छिपे रहस्यों को समझने की क्षमता रखता है। राहु की वजह से स्वाति नक्षत्र के जातकों में एक अद्भुत विशेषता देखने को मिलती है, वे भविष्य की ट्रेंड्स को पहले ही भांप लेते हैं। जिस तरह हवा मौसम के बदलाव की सूचना सबसे पहले देती है, उसी तरह ये लोग समाज में आने वाले बदलावों को पहले ही महसूस कर लेते हैं। इस कारण वे टेक्नोलॉजी, मीडिया, मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन राहु का प्रभाव कभी कभी उनके लिए चुनौतियां भी पैदा करता है। राहु की असंतुष्ट इच्छाएं उनमें एक प्रकार की बेचैनी पैदा करती हैं। वे हमेशा कुछ न कुछ नया चाहते रहते हैं, पर जब वह मिल जाता है तो उसकी वैल्यू खो देते हैं और अगली चीज की तलाश में निकल पड़ते हैं। यह एक एंडलेस साइकिल की तरह है जो उन्हें कभी शांति से बैठने नहीं देता। राहु के कारण ही स्वाति नक्षत्र के जातकों का फाइनेंशियल लाइफ भी उतार चढ़ाव भरा होता है। एक दिन वे फाइनेंशियल पीक पर होते हैं
तो दूसरे दिन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस उन्हें नीचे ला सकते हैं। इसलिए उनके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात, राहु का संबंध इल्यूजन से है। इसलिए स्वाति नक्षत्र के जातकों को जीवन में कई बार इल्यूजन का सामना करना पड़ता है। कभी वे लोगों को उनके वास्तविक रूप में नहीं देख पाते, कभी वे सिचुएशंस को वैसे नहीं देख पाते जैसे वे वास्तव में हैं। इसलिए उनके लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन और मेडिटेशन बहुत लाभदायक होते हैं। अध्याय 4, स्वाति नक्षत्र का पारिवारिक और सामाजिक जीवन। स्वाति नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति का पारिवारिक जीवन एक रोचक मिश्रण की तरह होता है। एक तरफ जहां वे पारिवारिक मूल्यों को महत्व देते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें अपनी पर्सनल फ्रीडम की भी बहुत आवश्यकता होती है। यह बैलेंस बनाए रखना कभी कभी उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है। बचपन में स्वाति नक्षत्र के जातक बहुत ही जिज्ञासु और सक्रिय होते हैं। उनका मन एक स्थान पर टिक कर नहीं बैठता। वे डिफरेंट एक्टिविटीज में इंटरेस्ट लेते हैं और पेरेंट्स का काम होता है उनकी इस एनर्जी को सही दिशा देना। यदि उनकी क्रिएटिविटी को सही मार्गदर्शन मिले तो वे बचपन से ही कला के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने लगते हैं। विवाहित जीवन में स्वाति नक्षत्र के जातक एक आदर्श पार्टनर साबित हो सकते हैं, बशर्ते उन्हें उनकी पर्सनल स्पेस मिले। वे अपने पार्टनर के साथ इंटेलेक्चुअल लेवल पर कनेक्ट होना चाहते हैं। उनके लिए फिजिकल अट्रैक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंटल कंपैटिबिलिटी होती है। हालांकि उनकी चेंजिंग नेचर कभी कभी पार्टनर के लिए समझना मुश्किल हो जाता है। सोशल लाइफ में स्वाति नक्षत्र के जातक बहुत पॉपुलर होते हैं। उनके पास फ्रेंड्स का एक लार्ज सर्कल होता है क्योंकि उनमें हर किसी से एडजस्ट कर लेने की क्षमता होती है। वे अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों के साथ आसानी से मिक्स हो जाते हैं। उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर और कम्युनिकेशन स्किल्स उन्हें एवरी गैदरिंग की इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी बना देते हैं। लेकिन एक डार्क साइड भी है। अपनी इसी लोकप्रियता के कारण कभी कभी उन्हें सच्चे दोस्तों की पहचान करने में कठिनाई होती है। बहुत से लोग उनके पास केवल उनकी पॉपुलैरिटी या रिसोर्सेस के कारण आते हैं, और जब उनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता तो यही लोग दूर हो जाते हैं। इसलिए उन्हें अपने ट्रू फ्रेंड्स को पहचानना सीखना चाहिए। अध्याय 5, स्वाति नक्षत्र और स्वास्थ्य, वायु का संतुलन। स्वाति नक्षत्र का संबंध वायु तत्व से है और आयुर्वेद के अनुसार वायु शरीर में वात दोष का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए स्वाति नक्षत्र के जातकों को वात दोष से संबंधित समस्याएं होने की संभावना अधिक होती है। सबसे पहले उन्हें नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। चूंकि उनका माइंड बहुत एक्टिव रहता है, इसलिए एंजाइटी, स्ट्रेस और इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम्स कॉमन हैं। उनके थॉट्स इतने फास्ट मूव करते हैं कि कभी कभी उन्हें स्लीप आने में डिफिकल्टी होती है। मेडिटेशन, योगा और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। दूसरा, उन्हें जॉइंट पेन और आर्थराइटिस की समस्या हो सकती है। वायु का संबंध हड्डियों और जॉइंट्स से है, इसलिए उन्हें अपने जॉइंट्स के हेल्थ का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्थी डाइट और एडिक्वेट रेस्ट इन समस्याओं से बचा सकते हैं। तीसरा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी उनके लिए एक कंसर्न एरिया है। इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स और स्ट्रेस के कारण उन्हें गैस, एसिडिटी और इंडिजेशन की शिकायत रह सकती है। उन्हें अपने डाइट में वार्म कुक्ड फूड को इंक्लूड करना चाहिए और कोल्ड ड्रिंक्स और जंक फूड से परहेज करना चाहिए। चौथा, स्किन प्रॉब्लम्स भी उन्हें परेशान कर सकते हैं।
ड्राइनेस, एलर्जीज और वेरियस स्किन इन्फेक्शंस उनके लिए कॉमन हैं। एडिक्वेट वाटर इनटेक और हेल्थी स्किन केयर रूटीन इन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उन्हें अपने मेंटल हेल्थ का स्पेशल अटेंशन देना चाहिए। देयर माइंड इज देयर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, बट इट कैन बिकम देयर ग्रेटेस्ट वीकनेस इफ नॉट मैनेज्ड प्रॉपरली। रेगुलर मेडिटेशन, स्पेंडिंग टाइम इन नेचर और परसुइंग क्रिएटिव हॉबीज उनके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। अध्याय 6, स्वाति नक्षत्र के लिए उपाय, संतुलन की कला। स्वाति नक्षत्र के जातकों के लिए कुछ विशेष उपाय बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। ये उपाय उन्हें जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट उपाय है मेडिटेशन। चूंकि उनका माइंड बहुत चंचल होता है, मेडिटेशन उन्हें मेंटल स्टेबिलिटी प्रदान करता है। प्रतिदिन 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन उनके थॉट्स को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। दूसरा उपाय है नेचर के साथ कनेक्ट होना। वायु के इस नक्षत्र के जातकों के लिए फ्रेश एयर और नेचुरल सराउंडिंग्स बहुत बेनिफिशियल होते हैं। मॉर्निंग वॉक, गार्डनिंग या सिंपली पार्क में टाइम स्पेंड करना उनके ओवरऑल वेलबीइंग के लिए अच्छा होता है। तीसरा उपाय है क्रिएटिव एक्सप्रेशन। उनकी क्रिएटिव एनर्जी को एक आउटलेट की आवश्यकता होती है। पेंटिंग, राइटिंग, म्यूजिक या एनी अदर आर्ट फॉर्म उन्हें इमोशनली बैलेंस्ड रखने में मदद कर सकते हैं। चौथा उपाय है फाइनेंशियल प्लानिंग। अपने फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स को मैनेज करने के लिए उन्हें एक सिस्टमैटिक फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहिए। इमरजेंसी फंड का क्रिएशन और वाइज इन्वेस्टमेंट्स उन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रदान कर सकते हैं। पांचवा उपाय है रिलेशनशिप्स में बैलेंस बनाए रखना। उन्हें अपनी पर्सनल फ्रीडम और रिलेशनशिप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच बैलेंस बनाना सीखना चाहिए। कम्युनिकेशन और कॉम्प्रोमाइज उनके रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। छठा उपाय है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। मंत्रा चांटिंग, विशेष रूप से वम वायवे नमः मंत्र का जाप उन्हें स्पिरिचुअल लेवल पर स्ट्रेंथ प्रदान करता है। यह मंत्र वायु देवता को समर्पित है और इसका रेगुलर जाप उन्हें मेंटल पीस प्रदान कर सकता है। सातवां और लास्ट उपाय है सर्विस टू अदर्स। हेल्पिंग अदर्स विदाउट एक्सपेक्टेशन उन्हें इमोशनल सेटिस्फैक्शन प्रदान करता है और उनके लाइफ को एक हायर पर्पस देता है। अध्याय 7, स्वाति नक्षत्र की कहानी का अंत, एक अनंत यात्रा। स्वाति नक्षत्र की कहानी कभी खत्म नहीं होती। यह एक ऑनगोइंग जर्नी है जिसमें हर मोड़ पर नए एक्सपीरियंसेस, नई चैलेंजेस और नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। स्वाति नक्षत्र के जातक हवा के समान हैं, एवर चेंजिंग, एवर मूविंग, येट ऑलवेज एसेंशियल। उनकी यात्रा सिखाती है कि चेंज ही लाइफ का ओनली कांस्टेंट है और अडैप्टेबिलिटी ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि हवा की तरह हल्का होकर चलना कितना इम्पोर्टेंट है, बिना किसी बर्डन के, बिना किसी रिग्रेट के, सिंपली फ्लोइंग विद द रिदम ऑफ लाइफ। जब एक स्वाति नक्षत्र का जातक अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को अंडरस्टैंड कर लेता है, जब वह अपनी चंचलता को कंट्रोल करना सीख लेता है और जब वह अपनी क्रिएटिविटी को सही डायरेक्शन में यूज करना सीख लेता है, तब वह वास्तव में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जी सकता है। वह हवा की तरह फ्री होकर उड़ सकता है, पर अपनी रूट्स को नेवर फॉरगेट करता। वह हर सिचुएशन में एडजस्ट कर सकता है, पर अपनी आइडेंटिटी नेवर लूज करता। वह हर पर्सन के साथ कनेक्ट हो सकता है, पर अपनी इंडिविजुअलिटी ऑलवेज मेंटेन करता। यही है स्वाति नक्षत्र की सच्ची कहानी, एक ऐसी यात्रा जो नेवर एंड्स, एक ऐसी मेलोडी जो नेवर फेड्स और एक ऐसी हवा जो नेवर स्टॉप्स।
और इसी के साथ हम इस कहानी को विराम देते हैं, जानते हुए भी कि यह कहानी वास्तव में कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हवा कभी नहीं रुकती और स्वाति नक्षत्र की जर्नी कभी समाप्त नहीं होती। उपसंहार। स्वाति नक्षत्र की यह कहानी केवल एक नक्षत्र के बारे में नहीं है। यह हम सभी के भीतर मौजूद उस हवा तत्व के बारे में है जो हमें फ्लेक्सिबल, एडेप्टेबल और रेसिलिएंट बनाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे हवा की तरह हल्का होकर जीवन की चैलेंजेस का सामना करना है। हो सकता है कि आप स्वाति नक्षत्र में जन्मे हों, या हो सकता है कि आपके जीवन में कोई स्वाति नक्षत्र का जातक हो। इस कहानी को पढ़ने के बाद आप उन्हें बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और यदि आप स्वयं स्वाति नक्षत्र के जातक हैं, तो आप अपने आप को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि अंततः हम सभी हवा के समान हैं, कभी शांत, कभी तूफानी, पर हमेशा मुक्त। और इस मुक्ति में ही छुपा है जीवन का सच्चा रहस्य। तो दोस्तों, आज की रहस्यमय यात्रा यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया जाना, ग्रहों की चाल, अंकों की शक्ति और अपने जीवन से जुड़े गहरे संकेतों को समझा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या रोचक लगा। ऐसे ही और रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम ब्रह्मांड के संकेतों को पढ़ें, आप सबसे पहले जुड़ सकें। आपका दिन शुभ हो और सितारे हमेशा आपके पक्ष में रहें।